हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल। आइए जानते हैं प्राचीन भारत के गुरुकुल। भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति की बहुत लंबी परंपरा रही है। गुरुकुल में विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे, तपोस्थली में सभा सम्मेलन और प्रवचन होते थे, जबकि परिषद में विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन काल में धौम्य, च्यवन ऋषि, द्रोणाचार्य, संदीपनी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, गौतम, भारद्वाज आदि ऋषियों के आश्रम प्रसिद्ध रहे। बौद्ध काल में बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य की परंपरा से जुड़े गुरुकुल जगत प्रसिद्ध थे, जहां विश्व भर से मुमुक्ष ज्ञान प्राप्त करने आते थे और जहां गणित, ज्योतिष, खगोल, विज्ञान, भौतिक आदि सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी। प्रत्येक गुरुकुल अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। कोई धनुर्विद्या सिखाने में कुशल था, तो कोई वैदिक ज्ञान देने में, कोई अस्त्र शस्त्र सिखाने में, तो कोई ज्योतिष और खगोल विज्ञान में दक्ष था। जैसा कि आजकल होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज अलग अलग कोर्सेज के अलग कॉलेज। विश्वामित्र का आश्रम राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त की थी। विश्वामित्र गायत्री के बहुत बड़े उपासक थे। माना जाता है कि महर्षि विश्वामित्र का आश्रम बक्सर में स्थित था। इस स्थान को गंगा सरयू संगम के निकट बताया गया है। विश्वामित्र के आश्रम को सिद्धाश्रम भी कहा जाता था। रामायण के अनुसार राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के आश्रम में रहकर ही ताड़का, सुबाहु आदि राक्षसों को मारा था। हालांकि यदि हम उनकी तपोभूमि की बात करें तो वह हरिद्वार में थी, जहां शांति निकेतन बना था। अभी भी शांति निकेतन है। विश्वामित्र वैदिक काल के विश्वविख्यात कवि थे। उनके ही काल में ऋषि वशिष्ठ थे। अड़ी अर्थात प्रतिद्वंदिता। विश्वामित्र के जीवन के प्रसंगों में मेनका और त्रिशंकु का प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे। विश्वामित्र उन्हीं गाधी के पुत्र थे। भारद्वाज मुनि का आश्रम। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का अति उच्च स्थान है। भारद्वाज मुनि का आश्रम प्रयाग में था। ये विमान शास्त्र में प्रवीण थे। इनके अलावा यहाँ वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। भारद्वाज के पिता बृहस्पति तथा माता ममता थी। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार उनका आश्रम गंगा यमुना के संगम प्रयाग में था। राम, लक्ष्मण और सीता गंगा पार करने के उपरांत चलते चलते गंगा यमुना के संगम स्थल पर श्री भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे थे। ऋषि भारद्वाज के 10 पुत्र थे। सभी पुत्र ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा कहे गए हैं। उनकी 2 पुत्रियां थीं, जिसमें एक का नाम रात्रि था। वे रात्रि सूक्त रचयिता थीं। दूसरी का नाम कशिपा था। भारद्वाज के 10 पुत्रों के नाम हैं ऋजिश्वा, गर्ग, नर, पाय, वसु, सास, श्रीरामबिष्ट, शुनहोत्र, सप्रथ और सुहोत्र। ऋषि भारद्वाज व्याकरण, धर्मशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, राजशास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद और भौतिक विज्ञान शास्त्र आदि अनेक विषयों में पारंगत थे। चरक संहिता के अनुसार उन्होंने इंद्र से व्याकरण और आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण कर आयुर्वेद संहिता लिखी। महाभारत के अनुसार भारद्वाज ने महर्षि भृगु से धर्मशास्त्र की शिक्षा ग्रहण कर भारद्वाज स्मृति की रचना की। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्म मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन मिलता है। कपिल मुनि। यह एक प्रसंग है कि जब राजा सगन ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छलपूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया ताकि कोई वहां ना जा सके। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें लगा मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ध्यान मग्न कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। इनकी माता का नाम देवहूति, पिता का नाम कर्दम था। कपिल ने माता को जो ज्ञान दिया वही सांख्य दर्शन कहलाया। महाभारत में सांख्य के वक्ता कहे गए हैं। कपिल वस्तु जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे, कपिल के नाम पर बसा था नगर था। सगर के पुत्र ने सागर के किनारे कपिल को देखा। बाद में वही गंगा का सागर के साथ संगम हुआ। इससे मालूम होता है कि कपिल का जन्म स्थान संभवतः कपिलवस्तु और तपस्या क्षेत्र गंगा सागर था। रामायण के अनुसार जल की खोज में थके मांदे राम, सीता और लक्ष्मण कपिल की कुटिया में पहुंचे। कण्व।
माना जाता है कि इस देश में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को कण्वों ने व्यवस्थित किया। कण्व वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। 103 सूक्त वाले ऋग्वेद के 8वें मंडल के अधिकांश मंत्र महर्षि कण्व तथा उनके वंशजों तथा गोत्रजों द्वारा दृष्ट है। कुछ सूक्तों के अन्य भी दृष्टा ऋषि हैं, किंतु प्रधानेन व्ययपदेशा भवन्ति के अनुसार महर्षि कण्व अष्टमंडल के दृष्टा ऋषि कहे गए हैं। इनमें लौकिक ज्ञान विज्ञान तथा अनिष्ट निवारण संबंधी उपयोगी मंत्र हैं। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि कण्व ऋषि के आश्रम में अनेक न्यायिक रहा करते थे, जो न्याय तत्वों के कार्य कारण भाव कथा संबंधी स्थापना आक्षेप और सिद्धांत आदि के ज्ञाता थे। न्याय दर्शन के रचयिता महर्षि गौतम थे। सोनभद्र जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर श्रृंखला के शीर्ष स्थल पर स्थित कण्व ऋषि की तपस्थली है, जो कंडाकोट के नाम से जानी जाती है। अत्रि ऋषि ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र सोम के पिता और कर्दम प्रजापति देवहूति की पुत्री अनसुईया के पति थे। अत्रि ऋषि ने का आश्रम चित्रकूट में था। मान्यता है कि अत्रि दंपति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा महर्षि अत्रि एवं देवी अनसुईया के पुत्र के रूप में जन्मे थे। ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। ऋषि गौतम ऋषि का आश्रम गौतम ऋषि न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। देवी अहिल्या उनकी पत्नी थी। महर्षि गौतम वाण विद्या में अत्यंत निपुण थे। महर्षि गौतम न्याय शास्त्र के अतिरिक्त स्मृतिकार भी थे तथा उनका धनुर्वेद पर भी कोई ग्रंथ था, ऐसा विद्वानों का मत है। उनके पुत्र शतानंद नेमी कुल के आचार्य थे। शौनक ऋषि शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया। किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया था। वैदिक आचार्य और ऋषि शौनक ऋषि के पुत्र थे। परशुराम का आश्रम जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन के लिए रोक लिया तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु का प्रहार किया, जिससे गणेश जी का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। जनक, राजा दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। प्रारंभ में परशुराम का आश्रम नर्मदा नदी के तट पर था। बाद में वे अगस्त मुनि की तरह दक्षिण प्रदेश चले गए, जहां उन्होंने नया आश्रम स्थापित कर शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी। एक बार श्री कृष्ण उनसे दक्षिण के इसी आश्रम में मिलने गए थे। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया। असत्य वचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया। इन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की। इस तरह परशुराम के अनेक किस्से हैं। सीता स्वयंवर में इन्होंने श्री राम का अभिनंदन भी किया। वेद व्यास महर्षि वेद व्यास का पूरा नाम कृष्णद्वैपायन है। उन्होंने वेदों का विभाग किया है, इसलिए उन्हें व्यास या वेद व्यास कहा जाता है। उनके पिता महर्षि पराशर, माता सत्यवती हैं। भारत में भर में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव की पूजा के साथ महर्षि व्यास की भी पूजा की जाती है। द्वापर युग के अंतिम भाग में व्यास जी प्रकट हुए थे। उन्होंने महाभारत सहित सैकड़ों ग्रंथों की रचना की थी। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने ब्रह्मा की प्रेरणा से 4 शिष्यों को वेद पढ़ाए। मुनि पैल को ऋग्वेद, वंशपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद, सुमंत को अथर्ववेद पढ़ाया। उक्त 4 शिष्यों ने दुनिया भर में अपने अपने आश्रम खोलकर वेदों की शिक्षा दी। इस तरह वैदिक ज्ञान का व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार हुआ और संपूर्ण धरती फिर से वेदमय हो गई। संदीपनी ऋषि का आश्रम संदीपनी ऋषि का आश्रम मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर स्थित क्षिप्रा नदी के किनारे तपोभूमि के रूप में प्रतिष्ठित था। प्राचीन काल में यह आश्रम जगत प्रसिद्ध था तथा यहाँ से उच्च कोटि के शिष्य गुरु से
गुरु विद्या सीख कर गए, जिनमें प्रमुख हैं कृष्ण, बलराम और सुदामा। आज भी संदीपनी ऋषि के आश्रम के अवशेष पाए जाते हैं। भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु महर्षि संदीपनी, इनका आश्रम आज भी मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। संदीपनी के गुरुकुल में कई महान राजाओं के पुत्र पढ़ते थे। श्री कृष्ण की आयु उस समय 18 वर्ष थी। वे उज्जैनी के संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर उनसे शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। संदीपनी ने भगवान कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण ने सर्वज्ञानी होने के बाद भी संदीपनी ऋषि से शिक्षा ग्रहण की और यह साबित किया कि कोई इंसान कितना भी प्रतिभाशाली गुणी क्यों न हो, जीवन में एक बार गुरु की आवश्यकता तो पड़ती ही है। गुरु द्रोण का आश्रम हस्तिनापुर में था। उन्होंने हजारों शिष्यों को शिक्षा दी। उन शिष्यों में पांडुपुत्र पांडव का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। गुरु द्रोण युद्ध से जुड़ी सभी तरह की शिक्षा देने में पारंगत थे। भारत के 16 जनपदों में से एक कुरु जनपद में घुड़सवारी, धनुर्विद्या, अन्य हस्त और दिव्यास्त्रों की शिक्षा का यह प्रमुख आश्रम था। हालांकि यहाँ ज्योतिष, चिकित्सा और वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। द्वापर युग में कौरवों और पांडवों के गुरु रहे द्रोणाचार्य भी श्रेष्ठ शिक्षकों की श्रेणी में काफ़ी सम्मान से गिने जाते हैं। द्रोणाचार्य अपने युग के श्रेष्ठतम शिक्षक थे। द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। ये संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। द्रोण का जन्म उत्तरांचल की राजधानी देहरादून में बताया जाता है, जिसे हम देहराद्रोण भी कहते हैं। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृति से हुआ था, जिनसे उन्हें अश्वत्थामा नामक पुत्र मिला था। द्रोण के हजारों शिष्य थे, जिसमें अर्जुन को उन्होंने विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान दिया। इस वरदान की रक्षा करने के लिए ही द्रोण ने जब देखा कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर है, तो उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। महाभारत युद्ध में द्रोण कौरवों से लड़े थे। द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा जब पांडवों की सेना पर भारी पड़ने लगे, तब एक छल से धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। द्रोण एक महान गुरु थे। इतिहास में उनका नाम अजर और अमर रहेगा। इसके अलावा अगस्त्य ऋषि, कश्यप ऋषि, अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, कात्यायन इत्यादि के भी गुरुकुल थे। आगे भी हम इन गुरुकुलों की चर्चा करते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।